जनसाधारण की इस मांग को ध्यान में रखते हुए पहली बार 21/11/2018 को नीतिगत निर्णय के दिन 4 तलों की रजिस्ट्री को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। 4 मंजिलों के पंजीकरण की अनुमति देने का नीतिगत निर्णय पूरे राज्य में लागू किया गया तथा डेवलपरों, कॉलोनाइजरों व HSBP द्वारा निर्मित रिहायशी भूखंडों को भी इसमें शामिल किया गया। अब तक हरियाणा के विभिन्न शहरों के लाइसेंसों में लगभग 6,500 मामलों में चौथी मंजिल के निर्माण पंजीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से अधिकांश भूखंडों पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से कई में मंजिलों का पंजीकरण भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा लगभग 12,000 भूखंडों के नक्शे HSBP विभाग द्वारा स्टिल्ट प्लस 4 तलों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इस समय मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं को तत्काल उन्नत करने का कोई आवश्यकता नहीं है। पार्किंग की समस्या को कम करने के लिए स्टिल्ट प्लस 4 मंजिल के निर्माण के मामले में स्टिल्ट के निर्माण का प्रावधान अनिवार्य है। हालांकि भूतल कवरेज बढ़ाने के लिए सेटबैक कम कर दिए गए हैं, लेकिन पर्याप्त रोशनी और हवा के लिए न्यूनतम सेटबैक रखे गए हैं। HSBP द्वारा स्टिल्ट प्लस 4 मंजिलों के निर्माण की निगरानी के लिए आसपास के प्लाट धारकों की जानकारी के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है। भूखंडों के निर्माण के कारण किसी भी नुकसान की शिकायत होने पर अधिकारियों की एक समिति निर्माणाधीन स्थलों का दौरा करेगी और क्षति का आकलन करेगी। समिति की संतुष्टि के अनुसार क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत के बाद ही आगे के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इस तरह की मांग के ऊपर फैसला लेते हुए कई बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सारे विषयों में शहरों के सघन विकास, कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट के विशेष बल दिया जा रहा है, जिससे कि कम इलाके में वर्टिकल डेवलपमेंट करके ज़्यादा लोगों को मकान मुहैया कराया जा सके तथा उनकी सुविधाओं का भी स्थानीय स्तर पर भी ध्यान रखा जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमें कोई आकस्मिक निर्णय ले लें तथा बाद में फिर लोगों का मत सामने आए कि बंद करने का निर्णय इन स्थितियों में या उन शहरों में उचित नहीं था। इस विषय पर वापस मंथन शुरू हो जाए। इस प्रकार एक व्यापक निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी उपयुक्त कारकों का विचार करके ये विचार करना महत्वपूर्ण है और सरकार जनता से प्राप्त सभी प्रमाणों प्रतिक्रियाओं पर विचार करते हुए नीति की जांच और संशोधन करने के लिए प्रतिबद्ध है। महोदय, मंत्री जी मान रहे हैं कि इस नीति में कमियां हैं और इसकी समीक्षा की जाएगी और खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम कोई आकस्मिक निर्णय ले लें तथा बाद में फिर लोगों का मत सामने आए कि बंद करने का निर्णय इन स्थितियों में, इन शहरों में उचित नहीं था। तो ये जब किया गया था सर स्टिल्ट जमा 4, उससे पहले भी सोच लेना चाहिए था कि ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, कि तब कहीं अगर समिति बनी होती तो इस तरह से समस्या ना आती। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं इस नीति के खिलाफ, और तो और पूर्व सेना अध्यक्ष श्री VP मलिक जी ने भी अपना विरोध इस नीति के खिलाफ दर्ज कराया। सर, ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ सुप्रीम कोर्ट की सर ये एक जजमेंट है जिसमें कहा गया, ये सर 10 जनवरी 2023 की जजमेंट है, इसका पैरा नंबर 167 मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। Before we part with the judgment, we observe that it is high time that the legislature, executive and the policy makers at the center as well as at the state levels take note of the damage to the environment on account of haphazard developments and take a call to take necessary measures to ensure that the development does not damage the environment. It is necessary that a proper balance is struck between sustainable development and environmental protection. We therefore appeal to the legislature, the executive and the policy makers at the center as well as at the state levels to make necessary provisions for carrying out environment impact assessment studies before permitting urban development. Sir, उसी का 168 नंबर पैरा कहता है कि we direct the copy of this judgment to be forwarded to the Cabinet Secretary to the Union of India and the Chief Secretaries to all states to take note of the aforesaid observations. We hope that the Union of India as well as the state governments will take earnest steps in this regard. Sir, ये जो बात आई है Environment Impact Assessment, पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसमें क्षेत्र के वायुमंडल, स्थल मंडल, जीवन मंडल,
जल मंडल पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है सर, वो मूल्यांकन हुआ ही नहीं। उस मूल्यांकन के बिना ही बार बार हरियाणा बिल्डिंग कोड को बदला गया। क्या जल्दबाजी थी? किसको फायदा पहुंचाने की आवश्यकता थी? सर आज जो जहां पर भी इस तरह से 4 मंजिला ये बिल्डिंग्स बनी, सब परेशान। मंत्री जी कह रहे थे कि इसमें पार्किंग का सुधार हुआ है, लेकिन सर इससे तो पार्किंग की समस्या और बड़ी है। सर आज चाहे आप 10 बजे एक समिति बना के भेज दीजिए पूरे प्रदेश में, जहां पर भी 4 मंजिला इमारतें बनी हैं उनकी गाड़ियां भी बाहर खड़ी होती हैं। सर जिस घर में पहले 4 से 5 सदस्य रहते थे, आज अपार्टमेंट्स बनने के कारण, 4-4 मंजिला बनने के कारण उसके अंदर 20 से 25 लोग उसी स्थान पे रह रहे हैं। सर जब हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक ही नहीं किया गया, उसको बढ़ाया ही नहीं गया, तो कैसे समस्या का समाधान होगा? बहुत आसान है कह देना, लेकिन इससे प्रदेश की जनता बहुत नाखुश है। सर जल्द से जल्द, जैसे मंत्री जी ने माना है कि इसमें कमियां हैं, तो जल्द से जल्द समिति बनाएं और पूरे प्रदेश के लिए, सिर्फ एक शहर के लिए नहीं, हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के लिए इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। और मैं तो हैरान हूं सर कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी 2023 को माननीय मुख्य सचिव को भी लिखा है, तो इसकी कॉपी मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को भी पहुंचाई गई होगी कि इस तरह का एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पहले होना चाहिए और उसके बाद ही कोई फैसला सरकार को बिल्डिंग कोड में बदलाव के लिए लेना चाहिए। तो सर मेरी तो आपके माध्यम से प्रार्थना है कि जनहित में हरियाणा बिल्डिंग कोड को जल्द से जल्द बदला जाए और ये जो 4 मंजिलों का जो प्रावधान है इसे बंद किया जाए।